हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेन। स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आता, स्टूडेंट स्ट्रगल करता है प्लेन में और कई बार पूछ के देखें तो उनको यही नहीं पता होता कि प्लेन होता क्या है। तो आज मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि प्लेन क्या होता है, प्लेन कितने टाइप का होता है, प्लेन की कितनी फॉर्म्स बनती हैं और उन फॉर्म्स को याद करने की एक एक्सक्लूसिव ट्रिक। फिर रिपीट करता हूं, उन प्लेन को याद करने की ट्रिक। फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके एक एक प्लेन को उठाएंगे। आज मैं आपको पूरे प्लेन की एक बार समरी बताऊंगा। रिपीट कर रहा हूं, पूरे प्लेन की एक समरी बताऊंगा। उससे पहले हम अपने आते हैं मेन टॉपिक में कि प्लेन होता क्या है। ध्यान से देखिए, प्लेन मैंने सामने कुछ एक प्लेन सा बना रखा है। सबसे पहले मैंने लिखा प्लेन। प्लेन होता क्या है। अब कई स्टूडेंट समझ में नहीं आता प्लेन होता क्या है, वो उसकी फॉर्म्स रटने की कोशिश करते हैं। फॉर्म्स को बिल्कुल नहीं रटना आपको मैं एक एक फॉर्म बना के दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, इलस्ट्रेशन कराऊंगा, कंसेप्ट ड्राइव कराऊंगा। आपको हर एक फॉर्म बिल्कुल टिप्स से हो जाएगी। बट उससे पहले एक बात आपको नोटिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, समझना मेरी बात, अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है। सबसे पहले आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं अपनी तो बात अलग है, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, प्लेन से करा रहे हैं तो भी टिकट बुक करनी पड़ेगी, इंस्टेंट भी तो बड़ी महंगी पड़ेगी भाई। तो इसलिए आपको हर चीज़ पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। और जिस जगह आप घूमने जा रहे हैं उस जगह का आपको होटल बुक करना पड़ेगा। वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे कपड़े रखने चाहिए, क्या क्या घूमने की जगह है, वहाँ पे क्या खाना पीना है, इस टाइप से आप हर चीज़ की प्लानिंग बनाते हैं। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, यदि आप हर एक चीज़ की प्लानिंग करके चलते हैं तो उससे होता क्या है। एक तो आपका टूर बहुत अच्छा जाता है क्योंकि आपको एक एक चीज़ पता होती है कि वहाँ पे मेरे को क्या क्या पॉइंट घूमने हैं। दूसरा, आपको उतरते के साथ होटल की टेंशन नहीं है, आपने रिजर्वेशन करा रखी है। अगर आपका इंस्टेंट प्रोग्राम नहीं बना है तो आपकी ट्रेन की, प्लेन की, गाड़ी की, बस की, जिसकी भी बुकिंग है, कैब की, तो वो आपने बुकिंग करा रखी होती है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर प्लानिंग कर रखी होती है तो गारंटी टूर अच्छा जाता है, आपका खर्चा भी कम होता है, आपके घर वालों का खर्चा भी कम होता है। यदि आपके मम्मी डैडी दोनों वर्किंग है तो दोनों को अपनी ड्यूटी आवर्स से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, उन्होंने पहले से अपनी लीव वगैरह ले रखी होती है। तो इन द सेंस हर चीज़ की प्लानिंग जरूरी है। तो मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। अगर मैं आज आपको टॉपिक प्लेन पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, पूरे प्लेन की एक समरी से छापूंगा दिमाग में, जिससे कि आपको यह पता लग जाए कि मेरे को यहां से 10 किलोमीटर दौड़ना है। रिपीट, मैं आपको क्या करूंगा, पूरे प्लेन की समरी छाप दूंगा, जिससे कि आपको यह पता लग जाए कि मेरे को यहां से 10 किलोमीटर दौड़ना है। भले ही आप दौड़ पाओ ना दौड़ पाओ, वो आपकी मेहनत है। अगर आप नेक्स्ट वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ दौड़ेंगे तो गारंटी दौड़ जाएंगे मेरे हिसाब से। बट यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, वीडियोस को नहीं देखेंगे, नहीं अपने प्रैक्टिस पे नोट्स बनाएंगे, मैं एक बात हर बार कहता हूं, आपके हाथ के नोट्स ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहले प्लेन होता क्या है, व्हाट इज प्लेन। अब मेरी बात समझना, प्लेन प्लेन प्लेन, अरे सर हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा प्लेन। देखो भैया, प्लेन एक सिंपल सरफेस होता है। रिपीट, प्लेन का मतलब क्या है, सरफेस। प्लेन का मतलब है सिंपल सरफेस। जिस जगह मैं खड़ा हूं, जिस सरफेस में खड़ा हूं वो भी प्लेन है, जिस बोर्ड पे मैं लिखने वाला हूं वो भी प्लेन है, जिस कॉपी पे आप, जिस रजिस्टर पे आप लिखते हैं वो भी एक प्लेन है। तो प्लेन कहीं और से नहीं आया है, प्लेन का मतलब सरफेस है। अच्छा सर, प्लेन का मतलब सरफेस था, हम तो ये वाला प्लेन समझ रहे थे। तो वो वाला प्लेन नहीं समझना है। प्लेन का मतलब है सिंपल सरफेस, सिंपल सरफेस। आता हूं मुद्दे पे। देखिए, मैंने एक प्लेन बनाया भी है, दिस इज ए प्लेन। एक बार दोबारा बना के दिखाता हूं। नीचे ये हमारा प्लेन है इस टाइप से, जो मैंने यहां बनाया। तो सिंपल सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। अब नाम प्लेन का चलता है बट काम सारा उसके अंदर नॉर्मल करता है। अपने एंड पे रिपीट करिए, नाम प्लेन का चलता है पर काम सारा नॉर्मल करता है। और नॉर्मल कहते हैं वो लाइन जो कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है। एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन
एक ऐसी लाइन जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है उस लाइन को हम नॉर्मल कह सकते हैं। अच्छा सर, नॉर्मल इन द मतलब लाइन होती है? यस, नॉर्मल मतलब लाइन। अब कईयों को समझ में नहीं आती वोकैबुलरी। प्लेन एक सरफेस होता है, प्लेन एक सरफेस होता है और नॉर्मल एक लाइन होती है। तो जब जब मैं प्लेन का टॉपिक आगे आने वाले वीडियोस में कराऊंगा तो आपको समझना है, जब मैं बोलूंगा प्लेन मतलब सरफेस, नॉर्मल वो लाइन जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है, नॉर्मल वो लाइन है जो उस पर परपेंडिकुलर गिरती है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉर्मल। तो नॉर्मल को अपने दिमाग में बिठा लो। तो सिंपल सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं, जो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल को हम प्रोनाउंस किससे करते हैं? वेक्टर एन से करते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में स्टूडेंट से आप लोग और मैं आपस में नॉर्मल का नाम रहेगा वेक्टर एन। रिपीट, नॉर्मल का नाम रहेगा वेक्टर एन और नॉर्मल एक लाइन है, प्लेन एक सरफेस है। और जो बात मैं बोलने वाला हूं वो बात आपको अपने एंड पे रिपीट करनी है। नाम प्लेन का रहेगा, काम सारा नॉर्मल करेगा। रिपीट, नाम प्लेन का रहेगा, काम सारा नॉर्मल करेगा। इसका मतलब नॉर्मल किससे स्टार्ट हुआ? एन से। तो मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं बच्चों को। भैया नॉर्मल का मतलब एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नौकर। तो दैट मीन्स नॉर्मल प्लेन का नौकर है, सारा काम नॉर्मल को करके देना पड़ेगा। अच्छा सर, नॉर्मल देगा तो नॉर्मल क्या काम करेगा? नॉर्मल काम करेगा डायरेक्शन रेशो देने का। रिपीट करो, नॉर्मल काम करेगा डायरेक्शन रेशो देने का। चलिए ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैंने समझा चुका हूं प्लेन क्या होता है। प्लेन सिंपल सरफेस, नॉर्मल एक लाइन। अब आते हैं आगे। अच्छा जी, प्लेन हो गया, ये नॉर्मल हो गया, वेक्टर एन हो गया। अब टाइप्स ऑफ प्लेन। अब टाइप्स ऑफ प्लेन समझ लो इसे या फिर फॉर्म समझ लो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लेन की कितनी फॉर्म होती हैं और आपको उसको याद करने की ट्रिक दूंगा मैं कि आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली फॉर्म रहेगी जनरल फॉर्म। रिपीट करें अपने एंड पे। यहां पे मैं बच्चों को रिपीट करवाता हूं अपने सामने बोलवा बुलवा के। जनरल फॉर्म, टाइप्स ऑफ प्लेन। पहली फॉर्म जनरल फॉर्म, पहली फॉर्म जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, सर ये जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म का मतलब है वो फॉर्म जो सबसे रिड्यूस होके आती है, सबसे बाद में जो फॉर्म हमें मिलती है, या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो मिलती है, या बुक के अंदर जो लैंग्वेज रखी होती है। कहानी को पकड़ने की कोशिश करो। बुक के अंदर जो भी लैंग्वेज दे रखी होती है उसे जनरल फॉर्म कहते हैं। इसे मैं क्या लिखूं फिर? इसे मैं बुकिश लैंग्वेज कह दूं या बुक वाली लैंग्वेज? जनरल फॉर्म सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देता हूं, है ना? सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर बुक की लैंग्वेज, बुक फॉर्म। और बुकिश लैंग्वेज फॉर्म। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैनेज करिए, नहीं तो मैं नीचे लिखूंगा तो ये मिट जाएगा, रब हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जनरल फॉर्म उस फॉर्म को बोलते हैं, 6 की 6 फॉर्म मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। जनरल फॉर्म हम उस फॉर्म को कहते हैं जिस फॉर्म को जो बुक वाले ने लैंग्वेज में दे रखी होती है, जो बुक में गिवन होती है उसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। रिपीट करिए, जो फॉर्म बुक में गिवन होती है उसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, जनरल फॉर्म तो बुक वाली लैंग्वेज हो गई। नॉर्मल फॉर्म, अब स्टूडेंट में समझ में नहीं आती नॉर्मल फॉर्म कैसे कहते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म उसे कहते हैं जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जिक्र आ गया। मैं आपको भरमास दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव दे रहा हूं, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका। जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जिक्र होगा, गारंटेड उसमें नॉर्मल फॉर्म यूज होगी। रिपीट, लाइन बहुत इजी टॉपिक है, प्लेन बड़ा टिपिकल है। जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जिक्र आ गया, गारंटेड उसमें नॉर्मल फॉर्म ही यूज होगी। फार्मूला क्या है, कैसे यूज करना है, क्या इलस्ट्रेशन है, वो मैं एक एक लेक्चर बनाऊंगा हर एक कंसेप्ट के ऊपर। आज तो मैं आपको समरी दे रहा हूं। थर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड गिवन नॉर्मल। सबसे पहले तो मैं एक चीज और बोल दूं, प्लेन की 6 फॉर्म होती है। प्लेन की कितनी फॉर्म होती है? 6 फॉर्म।
रिपीट, प्लेन की कितनी फॉर्म होती है? 6 फॉर्म। ठीक, तो थर्ड जो मैं बोलता हूं वो आप अपने एंड पे रिपीट करिए। जब मैं बोलूं रिपीट करो तो रिपीट करना है आपको। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड गिवन नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्लेन की इक्वेशन तब भी निकाल सकते हैं जब एक पॉइंट दे रखा हो। एक पॉइंट के साथ नॉर्मल भी चाहिए होता है, बट शॉर्टकट में आप इसे 1 पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं। यानी प्लेन की तीसरे नंबर की फॉर्म हो गई 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म शॉर्ट में याद करो, 1 पॉइंट फॉर्म। अच्छा सर, इसका मतलब जिसमें एक पॉइंट दे रखा हो? यस, जिसमें एक पॉइंट दे रखा है उससे भी प्लेन निकल सकता है, नॉर्मल भी दे रखा होगा उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, फोर्थ, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए जिसमें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इसको बोल देता 3 पॉइंट फॉर्म। अरे सर, हम तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से चित हो गए। नॉन कॉलिनियर याद है ना? अरे सर, चक्कर आ रहे हैं। नॉन कॉलिनियर मतलब जो एक लाइन पे ना हो। इसका मतलब प्लेन में जो पॉइंट्स होंगे, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। कहानी पकड़ में आई? तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होने चाहिए, नॉन कॉलिनियर। बट आपको इससे ज्यादा अभी मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे याद रखिए 3 पॉइंट फॉर्म। किस तरीके से याद रखेंगे? 3 पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है यदि वो 3 पॉइंट से पास हो रही हो। किससे पॉइंट पास हो रही है? 3 पॉइंट से। नॉन कॉलिनियर को भी छोड़ दीजिए हाल फिलहाल के लिए। जब इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तब समझाऊंगा। बाकी आपको बता दिया। ठीक, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं 5th फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। सर, ये इंटरसेप्ट क्या होता है? अब मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। कई बच्चे मैंने देखे हैं जो इंटरसेप्ट से कंफ्यूज रहते हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिपीट, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरसेप्ट का एक ही मतलब होता है और वो है डिस्टेंस। और वो क्या है? डिस्टेंस। अभी लास्ट में मैं आपको 6 की 6 समराइज करा दूंगा एकदम से। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब एक ही होता है, डिस्टेंस बताना। दैट मीन्स प्लेन की इक्वेशन निकाली जा सकती है यदि उस प्लेन का तीनों एक्सिस से डिस्टेंस पता हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका मतलब यह हुआ प्लेन की इक्वेशन भी निकल सकती है अगर उस प्लेन का डिस्टेंस पता हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से। बिल्कुल करेक्ट। उस फॉर्म को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6th फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। जब एक प्लेन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है, इसकी कैसी फिगर बनेगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन आने वाले लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूंगा। अभी आप समझ लीजिए, एक प्लेन की इक्वेशन कब निकल सकती है? जब वो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो। रिपीट, जब वो प्लेन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझें। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बुक है, ये बुक है, ठीक है जी, ये मेरे असाइनमेंट है। तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये हाथ में मेरे एक प्लेन है, ये हाथ में मेरा दूसरा प्लेन है। एक प्लेन और ये हाथ में मेरा दूसरा प्लेन। अगर ये प्लेन है जिसको मैंने हिलाया, ये प्लेन और ये प्लेन, इसके बीच में यदि मैं कागज और दिखाऊं आपको इस टाइप से, ये जो कागज बीच में हिल रहा है, ये एक प्लेन हो गया, ये वाला दूसरा प्लेन हो गया, और इस 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से ये जो बीच में प्लेन जा रहा है, ये 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है। तो एक प्लेन की इक्वेशन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने पर भी निकाली जा सकती है, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। तो इसे शॉर्टकट में याद कर लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। इसके ऊपर मैंने हाइलाइटर लगा दिया। अब मैं आपको रिपीट कराने वाला हूं जिससे कि आपके दिमाग में स्कैन हो जाए। जनरल फॉर्म, ठीक है, इसका नाम नॉर्मल फॉर्म ही याद रखेंगे, ठीक है जी। इसका नाम याद रखेंगे 1 पॉइंट फॉर्म, इसका नाम याद रखेंगे 3 पॉइंट फॉर्म, इसका नाम रखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम रखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। अब मैं आपको सामने खड़े होकर समझाता हूं, रिपीट करता हूं फटाफट तेजी के साथ। एक प्लेन होता है, प्लेन को सरफेस कहते हैं, प्लेन को सरफेस कहते हैं। प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन गिरती है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, उसे हम नॉर्मल कहते हैं।
नॉर्मल को हम वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन कितने टाइप का होता है या प्लेन की कितनी फॉर्म बनाई जा सकती है? प्लेन की 6 फॉर्म बनाई जा सकती है। रिपीट, प्लेन की 6 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं जनरल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं जनरल फॉर्म। इसको याद करने का तरीका, ये कब कैसे, जो बुक में लैंग्वेज दे रखी होती है उसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। जो बुक में लैंग्वेज दे रखी होती है उसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। निकालने में नहीं आएगी कभी, इसे निकालना नहीं होता, ये अपने आप दे रखी होती है। सेकंड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म। सर ये यूज कब करेंगे, बस ये समझना आज के लेक्चर में। धीरे धीरे एक एक पे वीडियो बनाऊंगा मैं, विद कंसेप्ट विद इलस्ट्रेशन। नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट जनरल जो कि बुक में दे रखी होती है, सेकंड नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म कौन सा क्वेश्चन में यूज होगी, याद करिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जिक्र आ गया उसमें गारंटीड नॉर्मल फॉर्म यूज होगी। थर्ड को बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। थर्ड को क्या बोलते हैं? वन पॉइंट फॉर्म। यानी सर प्लेन एक पॉइंट दे रखा हो, पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली जा सकती है। चौथी फॉर्म 3 पॉइंट फॉर्म। अगर एक प्लेन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो या 3 पॉइंट से पास हो रहा हो अभी हाल फिलहाल के लिए, तो उसमें भी हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पांचवी इंटरसेप्ट फॉर्म। जब एक प्लेन का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से इंटरसेप्ट दे रखा हो। इंटरसेप्ट क्वेश्चन में लिखा होगा इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द जेड एक्सिस, तो उस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या था? डिस्टेंस। इंटरसेप्ट का मतलब क्या था? डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना। ठीक है। छठी और लास्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। जब एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है तो भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। प्लेन की 6 फॉर्म होती हैं, फटाफट। जनरल फॉर्म जो बुक में दे रखी होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, थर्ड 1 पॉइंट फॉर्म जिसमें 1 पॉइंट यूज करेंगे, चौथी 3 पॉइंट फॉर्म जिसमें 3 पॉइंट यूज करेंगे, पांचवी इंटरसेप्ट जिसमें हमारे इंटरसेप्ट दे रखे होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से, और छठी लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। जब एक प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारी कितनी फॉर्म्स हैं। इसके बाद मैं 6 की 6 फॉर्म के ऊपर एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा, उनका कंसेप्ट दूंगा, इलस्ट्रेशन दूंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, उसका डेरिवेशन कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।